हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री प्री बोर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 70। नीचे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 35 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको जो है टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी जो क्वेश्चन है वो करने आपको जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सेक्शन ए है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक नंबर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेक्शन बी के अंदर आपको क्वेश्चन 19 से लेकर 25 तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी के अंदर आपको क्वेश्चन 26 से लेकर 30 तक जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन डी के अंदर आपको क्वेश्चन 31 और 32 जो है केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो 4 नंबर के हैं, 4 नंबर का जो है क्वेश्चन है। सेक्शन ई के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन वो 1-1 नंबर का है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वांट होप फैक्टर फॉर KCl, NaCl एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर। तो वांट्स होप फैक्टर क्या हो जाएगा इन तीनों के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो है KCl के लिए 2 होता है, NaCl के लिए भी 2 होगा और K2SO4 के लिए कितना होगा 3। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना बी ऑप्शन, 2, 2, 3। क्वेश्चन 2, स्टैंडर्ड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज, यानी कि जो कैटालिस्ट होता है उसका रोल क्या होता है, क्या चेंज करने में क्या काम आता है वो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उसको चेंज करने के लिए। क्वेश्चन 4, द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू, जो फेरिक आयन है उसकी स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, वो होती है हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स। तो जो है डिहाइड्रेशन करेंगे सेकेंडरी एल्कोहल का कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा हमें। तो देखिए इसमें कीटोन भी मिलता है और एल्डिहाइड भी मिलता है, तो इसमें दोनों जो ऑप्शन है ये राइट है। ठीक है, याद रखना आपको दोनों ऑप्शन राइट हैं। फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं दोनों ऑप्शन तो राइट नहीं हो सकते तो आप कीटोन को कर सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हैं। ये एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन राइट होगा, अदरवाइज बाकी क्वेश्चनों में जो है कि क्वेश्चन जो आपको एक ऑप्शन राइट मिलेगा। क्वेश्चन 6 देखिए, मोलिक्यूल हुज मिरर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज चिरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इमेज ऑफ चिरल, चिरल की मिरर इमेज बतानी है, तो ये हो जाएगी 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्वेश्चन 7, ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्लाइकोजन जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये है पॉलीसेकेराइड का, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8, वेहन attraction between AB is less than AABB, the solution show which type of deviation from Rolle's law। तो किस टाइप का जो है डेविएशन दिखाएगा, तो ये दिखाएगा पॉजिटिव, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन 9, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, यानी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उन दोनों को डिस्टिंग्विश यानी कि उनके बीच में डिफरेंस किया जाता है किसके द्वारा, फेलिंग्स सॉल्यूशन के द्वारा, जो इसका बी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है। तो अगर हम बात करें, पहला है देखिए सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि मोल की पावर -1, ये जो ऐसा यूनिट है ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। दूसरी जो ये है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये जो यूनिट है इसकी CGS यूनिट है। ठीक है, दोनों यूनिट, ये सी थोड़ा संभाल लिखना था, CGS यूनिट है। तो अगर आपको ऐसा यूनिट लिखनी है तो पहली जो है ऐसा यूनिट है यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, दूसरी वैसे राइट है मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये, लेकिन ये जो यूनिट है CGS है।
क्वेश्चन 11 IUPAC नेम बताना है C32-C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COCH3। तो इसका जो IUPAC नेम होगा ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3En2 1। तो इसमें जो बी ऑप्शन है 11th का राइट है। क्वेश्चन 12 पे देखिए द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, जो वैल्यू जो होती है हेनरीज कांस्टेंट की वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्वेश्चन 13 है द एटॉमिक नंबर ऑफ सीरियम इज 58, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CE3 पॉजिटिव। यदि जो एटॉमिक नंबर है सीरियम का ये 58 है तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है CE3 पॉजिटिव की। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Xe4F1 यानी कि F' Xe4F1। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एटॉमिक नंबर सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और सोडियम को जो है किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं आपको बताना। सोडियम जैसे जो आपको पता होगा नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, तो सोडियम के लिए जो कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 14 आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेहन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपको जो है यहाँ पे बतानी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा यदि रेट कांस्टेंट दे रखा हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अपने पास 0, इसका 0 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 to 18 असर्शन रीजन जो है बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। असर्शन रीजन क्या होता है, जिनको हिंदी में बोलते हैं अभिकथन और कारण। यानी कि आपको जो एक स्टेटमेंट दी होगी उसको पढ़ना है, आपको बताना वो सही है, दूसरी रीजन दे रखी है उसको ही पढ़ना है और बताना वो सही है। लास्ट में जो भी उनका आपस में रिलेशन है वो आपको बताना है। These question consist of two statement each printed as assertion and reason. While answering these questions you are required to choose any one. यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दी होगी, उनको अच्छे से पढ़ना है, फिर नीचे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए दे रखा है, यानी कि ए सेलेक्ट कब करना है, जब असर्शन और रीजन दोनों सही है, ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन की है असर्शन की, तब आपको ए सेलेक्ट करना है। बी आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन जो रीजन है वो नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, नोट करेक्ट, तब बी लेना है आपको। नेक्स्ट है सी आपको तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या हो, फॉल्स। और डी ऑप्शन तब आपको सेलेक्ट करना है जब दोनों असर्शन और रीजन क्या हो, गलत। तो अब इसमें पहले पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें असर्शन दे रखा है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बात बिल्कुल क्या सही है, ट्रू है। रीजन है द मोलैलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए क्या आ जाएगा अपना ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है NI की NiCN4 2 नेगेटिव के अंदर +2। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट इसका रीजन दे रखा है चार्ज ऑन साइनाइड आयन इज -1 एंड टोटल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज -2। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ए स्टेटमेंट। 17 असर्शन दे रखा है कि ऑल एल्डिहाइड डज नॉट यानी कि डू नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। यानी कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है कि सभी एल्डिहाइड जो हैं टेक पार्ट नहीं करते एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। दूसरा है कार्बन आयन इज जनरेटेड बाय रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बाय बेस इन एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये भी सही है लेकिन इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी का मतलब क्या है कि दोनों जो असर्शन और रीजन सही है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 18 में असर्शन दे रखा कि ऑल अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ट्विटर। सही है, बिल्कुल ट्रू है। अल्फा अमीनो एसिड्स है बोथ NH2COOH ग्रुप, ये भी सही है और ये इसकी क्या करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको अलग से वीडियो में इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे मैं केवल आपको जो क्वेश्चन दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है डिफाइन कोलरेंस लॉ, हाउ डज इट हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH। क्वेश्चन 20 गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन DNA RNA। आपको DNA और RNA की जो है बीच डिफरेंस बताना है। आपको DNA की और RNA की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा इसका, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 21
टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज थियोनिल chloride to half of its initial amount is 60 minute. If decomposition is first order reaction, calculate the rate constant. तो रेट कांस्टेंट बताना है, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लिए K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड में 60 मिनट है इनवर्स। इसको आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन 22, राइट द इक्वेशन ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम फॉलोइंग ब्यूटेन 1-ol 1 क्लोरोब्यूटेन। आपको इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन 23, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम सुमिन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे दे रखा फिनोल, पी नाइट्रोफिनोल, पी मिथाइल फिनोल, इनको आपको ऑर्डर वाइज लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। कन्वर्ट करना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल के अंदर एंड आयोडो बेंजीन के अंदर। इसी के ओर में है हाउ पी एमिनो एजोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन। क्वेश्चन 25, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। यहाँ पे दोनों दे रखी, इसमें आपको बताना है कितनी ज्योमेट्रिकल शेप बन सकती हैं। सेक्शन सी है, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। डिफाइन करना आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। ए 3% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11 इज आइसोटोनिक विद 4% सॉल्यूशन ऑफ एन नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन नॉन कंपाउंड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 4 डिवाइड में 342 मल्टीप्लाई में 1000 इज इक्वल टू 3 में x मल्टीप्लाई में 1000। इसको आप सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन 27 है, CONH3 3 पॉजिटिव इन एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर एज NiNH3 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन 28 का है कि एक्सप्लेन कीजिए फॉलोइंग रिएक्शन को। स्टीफन रिडक्शन को, कैनी-जारो रिडक्शन और टीमेंस रिएक्शन। और इसी के ओर में दे रखा है कन्वर्ट कीजिए प्रोपेन को प्रोपिन के अंदर, इथेनॉल को 3 हाइड्रोक्साइल ब्यूटेनल के अंदर और बेंजोइक एसिड को बेंजील्डिहाइड के अंदर। क्वेश्चन 29 है, काउंट द फॉलोइंग। pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइलमाइन। इथाइलमाइन इज सोल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। 3 का है, गैब्रियल फैथलमाइड सिंथेसिस इज प्रिपेयर्ड ऑफ सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमाइन। क्वेश्चन 30 का है, हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। आपको पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बार, ये कंप्लीट है यहाँ तक। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग वाई जेड एन सी डी एंड एच जी आर नॉन कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन बी, विच एलिमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे जरूर उस कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि कौन सा एलिमेंट जो है डी ब्लॉक का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। ई में है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी के ओर में, और का मतलब ये है कि जो सी वाला जो पार्ट दे रखा ना, इसी की ओर में क्वेश्चन दे रखा कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो हायर एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। डी का है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32। ये भी जो है केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दे रखा है। इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। नीचे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिफाइन करना है रेशमिजेशन। मैं आपको देखिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सोल्यूशन के लिए। यहाँ पे थोड़ा इस वीडियो में अगर बताने लगे थोड़ी लेंथी बन जाएगी ये वीडियो। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन। CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH Br CH3।
इसी के ओर में क्वेश्चन दे रखा है, और का मतलब ये है कि थर्ड क्वेश्चन की ओर में दे रखा है, थर्ड वाले की ओर में एक क्वेश्चन दे रखा है कि विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड रिएक्ट मोर रैपिडली बाई SN1 मैकेनिज्म, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH Br CH3। नेक्स्ट सेक्शन ई है, लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। तो ये की जो है वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, log K1 अपॉन में K2 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R T2 माइनस में T1, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा T1 मल्टीप्लाई में T2। वैल्यू रख लेते हैं, देखिए यहाँ पे log 0.07 डिवाइड में 0.02 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303, R की वैल्यू है यहाँ पे 8.314 मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1 यानी कि 700 माइनस में 500 और डिवाइड में 700 मल्टीप्लाई में लिख देंगे 500। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कैलकुलेट करनी है EA। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी की ओर में है। इसी की ओर का मतलब ये है कि या तो आप ऊपर वाले दोनों कर लीजिए या फिर ये नीचे वाले दोनों कर लीजिए। डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल, डिफाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स विद टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 27 डिग्री टू 37 डिग्री, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन जो है एनर्जी निकालनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई में 8.314 मल्टीप्लाई में 37 माइनस में 27 और 37 मल्टीप्लाई में 27। इसको सोल्व करके जो है EA निकाल लीजिए आप, एक्टिवेशन एनर्जी। 34 का है, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग, सेंड मी अ रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन। बी पार्ट है, हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स, वाई, राइट वन यूज ऑफ DT। इसी की ओर में देखिए यहाँ पे एक और जो है अपने पास दे रखा है, जो है लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, इसी को भी आप पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br reacted with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is reacted with HBr to give C, which is isomer of A. When A is reacted with sodium metal to give compound D, C8H18 will be different from compound forms when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structure formula and write equation of all reactions. B part है, how the following conversion can be carried out, aniline into chlorobenzene, benzene into 4-bromo-nitrobenzene। क्वेश्चन 35 का, गिव द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल का जो वर्किंग लिखना है। बी पार्ट है, रिप्रेजेंट द सेल इन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे जो है रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिएक्शन दे रखी है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे ई ऑफ सेल, ई सेल जो है कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट बता देता हूँ किस प्रकार आएगा। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस में 0.0591 डिवाइड में 2 log 0.130 डिवाइड में 0.0001 और इसकी पावर 2। इसको सोल्व कर लीजिए, ई सेल आ जाएगा अपने पास। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन दे रखा है और में, गिव द वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का वर्किंग बताना है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा 0 इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे वाला जो है अगर इसको सोल्व करेंगे थोड़ा ये भी लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है सोल्व क्वेश्चन पेपर की तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे जो है वीडियो के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपको उन क्वेश्चनों के आंसर पता है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे मुझे पता चले आपको कितना इंटरेस्ट है या फिर आपको जो है वीडियो कितनी, कहाँ तक अपनी वीडियो को
देखा है और कितना ध्यान से देखा है। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। उसकी ID आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।